बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं महागठबंधन की प्रमुख पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर बेहद मजबूत है और आरजेडी के कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं हमारे आकलन में। दोस्तों, वैसे तो नीतीश कुमार भी जीतेंगे कई सीटों पर, इनके लिए अलग से वीडियो आएगा। प्रशांत किशोर के बारे में हमको थोड़ा सा शक है कि कितनी सीट जीतेंगे। कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है वोट इनको मिलेगा 5%, 6%, 7%, लेकिन सीट में कन्वर्ट होगा, ये मुझे थोड़ा सा शक है। आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। बाकी प्रशांत किशोर के मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे हैं। पहला नाम मैंने लिया है दोस्तों पासवान समाज से आने वाले कुमार सर्वजीत पासवान का। आरजेडी के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। आरजेडी ने इनको टिकट दिया है बोधगया विधानसभा क्षेत्र से। वर्तमान के विधायक हैं, लोकसभा में टिकट मिला था, हार गए थे। तो दोस्तों, मेरा आकलन है अब की बार बोधगया में इनको टक्कर मिल सकती है। हालांकि अभी भी इनका पलड़ा भारी है, आरजेडी से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। अगला नंबर आता है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव इस समय छपरा में डटे हुए हैं और इनके पीछे पड़ गई है लगभग पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। चाहे रवि किशन की आप बात करें, चाहे पवन सिंह की बात करें, चाहे आप मनोज तिवारी जी की बात करें, कुछ लोग तो मर्यादा में हैं, कुछ लोगों ने तो मर्यादा तोड़ दी है। चाहे आप अक्षरा सिंह की बात करें, चाहे काजल राघवानी की बात करें, इनके पीछे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पड़ गई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मेरा आकलन है कि खेसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से। और सबसे ज्यादा रवि किशन इस समय ट्रोल हो रहे हैं। ये सब इनकी पुरानी पुरानी तस्वीरें निकाली जा रही हैं और इनकी मनोज तिवारी की तस्वीरें निकाली जा रही हैं। इनके पुराने गानों पर लोग कह रहे हैं कि क्या ये लोग नचनिया नहीं है, और वैसे भी व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हो रही हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि खेसारी छपरा जीत रहे हैं। विनोद मिश्रा है दोस्तों, इनको जो टिकट मिला है, इनको टिकट मिला है अली नगर विधानसभा क्षेत्र से। और अली नगर में मैं आपको बताना चाहूंगा मैथाली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, जो कि बाहरी भी हैं। बाहरी के अलावा भी उम्र भी बहुत कम है, उसके अलावा भी नादान है। चलो ठीक है, गायकी भजन में अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? विनोद मिश्रा वहां के स्थानीय हैं, पिछली बार हारे थे, पप्पू यादव की पार्टी अलग से लड़ी थी, इस कारण से। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है, और आपके सामने रीगा विधानसभा क्षेत्र से भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े मजबूत हैं, व्यक्तिगत तौर पर अच्छे व्यक्ति में गिनती होती है। कांग्रेस से रीगा विधानसभा निकाल रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। अगला नंबर आता है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से रण कौशल प्रताप सिंह, पिछली बार चुनाव लड़े थे। और रण कौशल प्रताप सिंह के पास जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है चुनाव आयोग में, 350 करोड़ से ज्यादा, लगभग 300 करोड़ ज्यादा, यानी कि लगभग 350 करोड़ रुपया। अब पिछली बार रणकौशल प्रताप जी चुनाव लड़े थे तो पाए थे लगभग 18,000 वोट पाए थे बसपा से, लेकिन वो बसपा का इलाका नहीं कहा जाता है। ये वोट इन्होंने अपने दम पर पाया था। तो अब की बार आरजेडी ने इनको लपक लिया और अब की बार इनको पकड़ करके जबरदस्ती वीआईपी से टिकट दिलवा दिया। वीआईपी का मतलब विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी गठबंधन में है, तो अब की बार मुकेश सहनी का भी फायदा महागठबंधन को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी उनको बनाया गया है। तो बड़े मजबूत हैं रणकौशल प्रताप जी, चुनाव जीत रहे हैं मेरे आकलन में। और सीट का नाम क्या है भैया? सीट का नाम है लौरिया विधानसभा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा। बाबू बरही अरुण कुमार सिंह कुशवाहा हैं, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, आरजेडी महागठबंधन के थे। इनको अब की बार जबरदस्ती टिकट दे दिया गया, बहुत संघर्ष किया, अब की बार इनको मौका दे दिया गया है। महागठबंधन से चुनाव बाबू बरही में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरे आकलन में चुनाव निकाल भी रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम है सुबोध मंडल। पिछली बार चुनाव लड़े थे, ऐसे कोई लोकल पार्टी है, भारतीय कुछ करके लोकल पार्टी है दोस्तों, लगभग 20,000 वोट मिला था इनको। अब आप सोचिए, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या बसपा को भी मान लो, इसके अलावा कौन सी पार्टी हो सकती है बिहार में जो 18-20,000 वोट दिलवा दे? तो इन्होंने अपने दम पे वोट प्राप्त किया था। अब की बार इनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है महागठबंधन से, फूलपरास विधानसभा क्षेत्र से, हमारे आकलन में निकाल रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, तरैया विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही मजबूत कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनका चुनाव अब की बार निकल रहा है। जिनका निकल रहा है उनका बता रहा हूं, जिनका नहीं निकल रहा है उनका भी बता दूंगा और बता भी रहा हूं। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है विधायक जितेंद्र कुमार राय। जितेंद्र कुमार राय का सामना था सीमा सिंह से। सीमा सिंह भोजपुरी की अभिनेत्री, जिनको चिराग पासवान ने टिकट दिया था, उनका पर्चा निरस्त हो गया। जब उनका पर्चा निरस्त हो गया तो अब वहां पर निर्दलीय को समर्थन दिया है उन लोगों ने, लेकिन वहां पर इनकी स्थिति मजबूत है, बहुत मजबूत नेता है, चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, आपके सामने है, इनका नाम है शिवानी शुक्ला जी। शिवानी शुक्ला जी के पापा हैं मुन्ना शुक्ला,
उनका दूसरा कुछ भी नाम है। बहुत मजबूत नेता है। पिछली बार कांग्रेस के खाते में महागठबंधन में सीट चली गई थी लालगंज की, तो भाई आरजेडी ने टिकट उनको नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी ताकत को दिखाने के लिए खुद लड़ गए। और जब खुद लड़ गए दोस्तों, तो उनको जो वोट मिला था लगभग 27,000 निर्दलीय वोट मिला था। अब सोचो 27,000 कोई व्यक्ति निर्दलीय वोट प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी है। और जो मतलब कि कांग्रेस जैसी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ भी नहीं पाती है। कांग्रेस ने भी अपना पर्चा यहां पर दाखिल कराया था, लेकिन पर्चा बाद में वापस लिया गया। लालगंज की शिवानी शुक्ला जी चुनाव जीत रही हैं। अगला नंबर आता है गौतम कृष्णा, महसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बीडीओ साहब रह चुके हैं, पूर्व के बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी रह चुके हैं, और ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। चुनाव इनका निकल रहा है, 100% निकल रहा है। महसी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। अगला नाम आता है आपके सामने, अगला नंबर आता है रीतलाल यादव, जेल में है, बाहुबली है, और दानापुर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे आकलन में रीतलाल यादव का पलड़ा भारी है। इनकी बेबी बच्चे सब मैदान में उतर चुके हैं, वोट मांग रहे हैं। जो जीत रहा है उसको जीतता हुआ बता रहे हैं, जो हार रहा है उसको हारता हुआ भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों का नाम मैंने लिया है जो हार रहे हैं, जिनका चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जो मतलब जो जीत रहे हैं। अब जैसे ललित कुमार जी हैं, दरभंगा विधानसभा के बड़े मजबूत नेता। दरभंगा ग्रामीण में मुस्लिम यादव आबादी बहुत ज्यादा है। अब वो वैसी नुकसान ना कर दे तो चुनाव जीतना इनका तय है, यानी कि ललित चुनाव जीत रहे हैं, ललित यादव। अब अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, मुकेश यादव है, मुंगेर। मुंगेर जिले में 3 सीटें हैं दोस्तों, 3 सीटों में 1 सीट है मुंगेर खुद की। पिछली बार अविनाश चुनाव लड़े थे, अविनाश विद्यार्थी, मुकेश यादव नाम इनका। इनकी ही पत्नी जुमई से लड़ी थी, इनकी पत्नी एससी है, यादव है। तो दोस्तों उससे नहीं मतलब हमसे, लेकिन आपको बता दूं किसी की पत्नी अगर एससी समाज से है तो वो उसको आजीवन एससी समाज का लाभ मिलता रहेगा। तो वहां पर लड़ाया गया था, इन्होंने अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई थी इनकी पत्नी। संतोष सरदार भी है, त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र से, पिछली बार चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन अब की बार त्रिवेणीगंज में माहौल पूरी तरह से बदल गया, बहुत कम मतलब 2-3 हजार से। अगला नंबर आता है दोस्तों हिलसा विधानसभा क्षेत्र है, और 12 वोट से शक्ति सिंह यादव चुनाव हार गए थे। अब की बार इनका चुनाव जीतना तय हो चुका है, अब की बार इनके लिए लहर है। भाई वीरेंद्र है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लगातार चुनाव जीतना भी कभी कभी घातक होता है, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जनता इनको वोट दे रही है। ये भी चुनाव जीत रहे हैं, बहुत मजबूत गढ़ है, यादव बाहुल इलाके से आते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है जयप्रकाश नारायण यादव। झाझा विधानसभा से जयप्रकाश नारायण यादव लोकसभा भी लड़े थे, हार गए थे। इसके पहले बड़े नेता माने जाते हैं, लालू यादव के करीबी नेता माने जाते हैं, लेकिन अब की बार पिछली बार 2-3 हजार 1.5 हजार से हार गई थी झाझा विधानसभा आरजेडी राजेंद्र यादव, लेकिन अब की बार चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है प्रेमा चौधरी। रेणु कुशवाहा। रेणु कुशवाहा दोस्तों बिहारीगंज विधानसभा से इनको टिकट मिला है। बिहारीगंज में लगातार निरंजन कुमार मेहता चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब की बार इनकी स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रही है। अगला नंबर आता है रजौली से दोस्तों, पिंकी भारती है, रजौली विधानसभा क्षेत्र से, जो कि यहाँ पर आरजेडी का गढ़ माना जाता है, नवादा जिले की सीट है, और यहाँ पर आरजेडी का जो गढ़ माना जाता है, यहाँ पर रजौली में यादव बाहुल्य आबादी है, मुस्लिम भी हैं, अच्छे खासे दलित भी हैं, तो रजौली में आरजेडी का टिकट काट करके इनको दिया गया है। आरजेडी से जो विधायक थे वे चले गए हैं जनता दल यूनाइटेड में, तो ये चुनाव जीत रही है। मेरे आकलन में जो जीत रहा है उसको बताएंगे। अनीता कुमारी नोखा से आती है दोस्तों, लोकप्रियता अच्छी है, लगातार चुनाव जीत रही है, इस बार भी इनके चुनाव जीतने की पूरी प्रबल संभावना है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आपके सामने है इन नेता महोदय का नाम। इनका नाम है दोस्तों सुबोध कुमार पासवान, जिनका नाम मैंने शुरू में बता दिया। अब धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं दोस्तों संतोष कुशवाहा। पूर्णिया के 2 बार के सांसद, जेडीयू से रह चुके थे। अब आप सोचिएगा, पूर्णिया के 2 बार के सांसद 2014 में उस समय जीते थे पूर्णिया से जब जनता दल यूनाइटेड अकेले लड़ी थी, और उसके बाद 2019 में जीते बीजेपी के साथ में, लेकिन अब की बार जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ करके चले आए हैं आरजेडी के साथ, और अब की बार पप्पू यादव ने इन्हीं को हराया था। अब पप्पू यादव इनके लिए वोट मांग रहे हैं। अब आप सोचिए, पप्पू यादव जिनके खिलाफ लड़े थे, बीच में पप्पू यादव थे, एक तरफ आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती के लिए भी वोट मांग रहे हैं पप्पू यादव, इनके लिए भी वोट मांग रहे हैं। धमदाहा विधानसभा पूर्णिया जिले में आती है, यहाँ पर चुनाव निकल रहा है इनका अब की बार। अगला नंबर आता है दोस्तों मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से, देवा गुप्ता को टिकट मिला है। देवा गुप्ता मोतिहारी के प्रबल दावेदार हैं, अब की बार इनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत मजबूत है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने आरजेडी के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव, चिरैया विधानसभा क्षेत्र से, बहुत मजबूत नेता है, और चुनाव निकल रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो। शंभू नाथ सिंह यादव है, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने हुलास पांडे को लड़ाया है, यहाँ पर एनडीए लड़ाई से बाहर है कुल मिलाकर के। अब अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने बैजंती देवी। पिछली बार अजय कुमार यादव वर्तमान के विधायक थे, अब की बार इनका टिकट काट दिया गया है, इनकी पत्नी बैजंती देवी को दिया गया है। इनके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चुनाव निकाल सकते हैं। एजिया यादव मोही उद्दीन नगर विधानसभा सीट है दोस्तों, यहाँ पर 45% से लेकर 50% करीब मुस्लिम यादव ही आते हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर चुनाव कौन जीतेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आपके सामने है गोह विधानसभा क्षेत्र से, अमरेंद्र कुमार कुशवाहा है,
राजद जिला अध्यक्ष हैं औरंगाबाद के। मैं आपको बताना चाहूंगा औरंगाबाद जिले में कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। अच्छी खासी के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली बार उनकी आरएलएसपी से चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के कई लोगों को आरजेडी ने मौका दिया है कुशवाहा समाज से, जो 35,000 40,000 वोट प्राप्त किए थे। इसका मतलब है कोई 35,000 40,000 वोट प्राप्त किया तो उसकी अपनी क्षमता है। गोह में आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और पिछली बार भी जीती थी, अब की बार उनका टिकट हटा दिया गया है, यहां से जीत रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, वहां पर अब आप जाइए भभुआ। भभुआ में वीरेंद्र कुशवाहा है। यहां पर पहले हो रहा था कि यहां पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन जब आरजेडी बीजेपी की तरफ से बिंद खड़ा कर दिया गया तो यहां पर भभुआ में वीरेंद्र कुशवाहा को खड़ा किया गया है। दोस्तों आरएलएसपी से चुनाव लड़े थे, ये भी वही 37-38,000 वोट की पिछली बार पाए थे। इनकी अपनी क्षमता है, भभुआ में ये चुनाव जीत रहे हैं। भरत बिंद से मुकाबला है, वर्तमान के विधायक थे, वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में चले गए, उनका तो प्रचार करना मुहाल कर दिया है जनता ने। अगला नंबर आता है कुमारी अनीता, वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। पिछली बार इन्हीं के परिवार से चुनाव लड़ी थी आरती सिन्हा, जिनको वोट मिला था लगभग 40,000 निर्दलीय। अब आप सोचिए 39,000 40,000 कोई निर्दलीय वोट पाए और उसको जब आरजेडी महागठबंधन टिकट मिल जाए तो क्या होगा। एक तरफा चुनाव है इसका मतलब। कांग्रेस ने पर्चा भरा था, कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा वापस कराया गया और यहां पर एक चुनाव जीत रही हैं। इनके पति अशोक महतो बाहुबली माने जाते हैं और हत्या के आरोपी भी हैं और जेल भी जा चुके हैं, जेल से सजा भी काट चुके हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए इनसे शादी की। अब बक्सर की सीट है दोस्तों, बक्सर की सीट है मुन्ना तिवारी, यहां से विधायक है संजय कुमार तिवारी, मुन्ना तिवारी विधायक है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये है भैया, इनका नाम है आनंद मिश्रा। ये आईपीएस की नौकरी छोड़ दिए सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए। सांसदी में लग रहा था कि बीजेपी इनको बक्सर से लड़ाएगी, बीजेपी ने बक्सर से टिकट नहीं दिया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद उनकी पार्टी में भी गए थे, क्या नाम है उनकी पार्टी का नाम, जनसुराज में गए थे, लेकिन वहां से भी इन्होंने छोड़ दिया। अब की बार इनको लड़ाया गया है और निर्दलीय लड़े थे, 55,000 पाए थे। ब्राह्मण ही चुनाव जीतेगा और मुन्ना तिवारी से लोग ऊब चुके हैं, वैसे भी ब्राह्मण समाज बीजेपी का वोटर माना जाता है, तो यहाँ पर इनका चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। ये मजबूत प्रत्याशी हैं। आगे है भैया, आगे है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सावित्री देवी। सावित्री देवी यहाँ पर चकाई विधानसभा से लड़ रही हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हमको मुश्किल लग रहा है इनका। अगला नंबर है अनिरुद्ध यादव बख्तियारपुर से दोस्तों। ये लोग जबरदस्ती वोट पाएंगे, जबरदस्ती इनको जनता वोट देगी केवल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। चुनाव जीत रहे हैं, यादव बाहुल इलाका है पूरा तरह से और इनका नाम मैंने पहले बता दिया। अगला नाम आता है उदय नारायण चौधरी दोस्तों, सिकंदरा से लड़ रहे हैं, जो कि जमुई जिले की सीट है, जहां पर माझी के परिवार के प्रफुल्ल माझी लड़ रहे हैं। पिछली बार 5,000 से जीत पाए थे किसी तरह, लेकिन अब की बार उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। उदय नारायण चौधरी बड़े चेहरे हैं, इनको टिकट मिल गया है और चुनाव लड़ रहे हैं। जो दोस्तों जमुई विधानसभा से शमशाद आलम है। अगर जनसुराज ने जमुई में कुछ हिंदुओं का वोट काटा तो अगर मुसलमान एक तरफा वोट दे दिए जमुई में इनको तो चुनाव जीत लेंगे, अन्यथा मैं मान रहा हूं कि अभी सीट अटकी हुई। लेकिन काराकाट में अरुण सिंह कुशवाहा है, सीपीआई के कैंडिडेट है, चुनाव जीत रहे हैं। रजौली का मैंने आपको बताया और मैं आपको बताना चाहूंगा रुन्नी शैदपुर में दोस्तों, इस सीट पर आरजेडी लड़ाई में है। जीतेगी कि नहीं जीतेगी इसको मैं बताने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं लड़ाई में मार रहा हूं चंदन यादव महागठबंधन से अच्छी उम्मीदवार हैं। अब देखो क्या होता है। कौशल यादव नवादा से इनको टिकट मिला है। नवादा में कौशल यादव की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पर विभा देवी से मुकाबला है, जो इसके पहले आरजेडी से विधायक थी, वे जेडीयू में गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला नंबर आता है निर्मली विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। वैद्यनाथ मेहता निर्मली से लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। सुपौल जैसे मैंने आपको बताया कि इनको लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, आरजेडी से नहीं मिला या किसी मांग रहे थे नहीं मिला, तो इन्होंने निर्दलीय नामांकन किया था। सुपौल लोकसभा से 55-60,000 वोट पाए थे, तो इनको अब की बार आरजेडी ने बुला करके टिकट दिया है। और सुपौल में मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी स्थिति बहुत मजबूत है और इनको निर्मली से मिला है। वैसे तो छातापुर से टिकट मांग रहे थे और छातापुर से दूसरे को मिला है। निर्मली और छातापुर दोनों आरजेडी जीत रही है। अगला नंबर आता है हसनपुर में दोस्तों। हसनपुर आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ आरजेडी जीत रही है चुनाव। वहीं पर अगला नंबर आता है बेलसंड में। संजय कुमार गुप्ता की स्थिति अच्छी है, लेकिन इनको टक्कर मिलेगी अब की बार। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है शकील अहमद खान, महागठबंधन के प्रत्याशी है कदवा के। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ चुनाव निकलना इनका मतलब आसान है। अगला नंबर आता है दोस्तों इशरत परवीन, प्राणपुर विधानसभा। प्राणपुर विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मुसलमान आबादी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, हार गई थी। इशरत परवीन निर्दलीय लड़के 20,000 वोट पाई थी, तो अब की बार पार्टी से टिकट मिला है, तो आप समझ सकते हैं कितना वोट पाएंगे। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। अगला नंबर आता है संतोष सहनी दोस्तों, गौरव औराम की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। और अगली सीट आती है आलमनगर से दोस्तों। नवीन निषाद आरजेडी से नहीं लड़ रहे हैं, बीआईपी से लड़ रहे हैं। अब की बार इनकी स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है, चुनाव जीत सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों शंकर प्रसाद यादव, पारू विधानसभा में इनकी स्थिति बहुत मजबूत है और ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, स्थानीय हमारे सोर्स बता रहे हैं। अगला नाम है विधायक संदेश विधानसभा क्षेत्र से, भोजपुर में आती है सीट। दोस्तों यहाँ पर दीपू सिंह रणावत चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिताजी विधायक रहे हैं, पहले पूर्व के विधायक हो चुके हैं। इनकी माताजी वर्तमान है, अब की बार इनको दे दिया गया टिकट, चुनाव जीत रहे हैं रणावत।
अगला नंबर आता है दोस्तों संतोष कुमार सरदार का नाम मैंने शुरू में बताया। अगला नंबर आता है राकेश कुमार कुशवाहा, हथुआ विधानसभा से इनको टिकट मिला है। जनता इनके विरोध में है, लेकिन जनता केवल तेजस्वी यादव का मुंह देख करके इनको वोट देने वाली है, चुनाव जीत सकते हैं। औरंगाबाद में आनंद शंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। उसके अलावा कुटुंबा सीट में राजेश राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों तेजस्वी यादव, बेरोजगारी की बात, हिलसा की सीट मैंने आपको बताई। प्रेमा चौधरी पातेपुर से चुनाव जीत रही हैं। अगला नंबर विजेंद्र सिंह दोस्तों मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत रहे हैं। ललन कुमार सिंह सुल्तानगंज से चुनाव जीत रहे हैं। भरत भूषण मंडल लौकहा विधानसभा में इनकी स्थिति मजबूत है। बनियापुर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम है चांदनी देवी। चांदनी देवी चुनाव बनियापुर में जीत रही हैं, बनियापुर में एक तरफा। और अगला नंबर आता है राजा पाकर में गरिमा प्रतिमा लड़ाई में है, चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे कोई गारंटी नहीं है। अगला नंबर आता है मोहम्मद अफाक आलम, कस्बा में चुनाव जीत रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है कांग्रेस के महागठबंधन के हैं, करगार में इनके लिए चुनाव फंस सकता है या हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन करगार में बहुत खिचड़ी है। अगला नंबर आता है दोस्तों इन्हें तेजस्वी यादव की बहुत खास, रुपौली विधानसभा में हमें नहीं लग रहा है चुनाव जीतेंगी। अगला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र कुमार राय चुनाव जीत रहे हैं। बोगो सिंह दोस्तों मटिहानी से चुनाव जीत रहे हैं। देव कुमार चौरसिया हाजीपुर से जीत रहे हैं, सब जीतने वाले हैं। सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से सैयद अबू दोजाना चुनाव जीत रहे हैं। और परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह चुनाव जीत रहे हैं जो जेडीयू से आए थे। और अगला नंबर आता है दोस्तों आलमनगर महागठबंधन चुनाव जीतेगा 100%, गौड़ा बौराम जीतेगा। अगला नंबर आता है सिंहेश्वर चंद्रहास चौपाल जीत रहे हैं। और घोसी राजबली चुनाव जीत रहे हैं। फतुहा रामानंद यादव बड़े तगड़े नेता हैं, इनकी भी मजबूत परिस्थिति है, ये भी चुनाव जीत रहे हैं, ये भी चुनाव जीतने की ओर है। अगला नंबर आता है अमर पासवान बुचहा विधानसभा, पासवान बिरादरी के भी नेता है और ये बहुत मजबूत है। अगला नंबर आता है इजराइल मंसूरी चुनाव जीतने की ओर है, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शाहीन, इनका भी चुनाव जीतना तय है। अगला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर शहनवाज आलम जोकीहाट चुनाव जीत रहे हैं। और इनका नंबर आता है यूसुफ सलाउद्दीन सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीतना तय है। ललित यादव का नाम मैंने बताया। डुमरांव से अजीत कुमार कुशवाहा, इतने लोगों का नाम मैंने बताया। अभी और लोगों के नाम खंगाल रहा हूं जो मजबूत है, जो ताकतवर है। तेजस्वी यादव खुद है अपने आप में ताकतवर। बहुत सारे नेता हैं जो आरजेडी के चुनाव एक तरफा जीतेंगे। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।